कोशिश तो कर रहे हैं रानिया। कोशिश कोशिश कोशिश। आई वॉन्ट रिजल्ट आना, आई वॉन्ट रिजल्ट। लेकिन आप हमें किसी से बात करने भी तो नहीं देती। किससे बात करेंगी आप? फयाज से या फिर इन नौकरों से जो वैसे तो आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन जब इनकी जरूरत पड़ती है ना तो ये गायब हो जाते हैं। आप क्यों नहीं समझती आना कि इन्हें सिर्फ देने वाला हाथ नजर आता है और सालार इनको सैलरीज देते हैं, हम नहीं। हाँ लेकिन नौफल तो एक बच्चा है आना, और फिर है तो इन्हीं के खानदान का। आई डोंट ट्रस्ट देम एट ऑल। अब प्लीज कुछ करें, आई डोंट केयर व्हाट, जस्ट डू समथिंग। हम क्या करें? हम नहीं जानते कि क्या करना है, बाहर तो आप है ना। ये बहुत जालिम आदमी है, ये सिर्फ हम पे रूल करना चाहता है, हमें कोई जाहिल औरत समझता है। क्या मांगा था हमने इनसे? इनका प्यार, थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी मुस्कुराहट, बस यही ना। हम भी हार नहीं मानेंगे आना, हम भी अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। हाँ, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं रानिया। अगर हम क्या करें? उन्होंने पहरा बहुत सख्त कर दिया मुझे। पहरा सख्त कर दिया तो क्या हम सारी उम्र इस कमरे में बंद रहेंगे आना? आप अचानक से इतनी बेबस क्यों नजर आ रही हैं? कहीं आप भी तो इन लोगों के साथ मिल तो नहीं गई? रानिया, आपको पता है हम ऐसे नहीं है। हम कुछ नहीं जानते, हमें अब किसी पे एतबार नहीं रहा है। हम पे भी नहीं रानिया। आप पर एतबार करने की कोई वजह भी तो नहीं रही है ना आनंद। जब तक हम बाहर थे, आपके काम आते थे तो आप हमारे आगे पीछे चलती थी, और जब आज हमें आपकी जरूरत है तो आप इतनी मजबूर नजर आ रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं रानिया। कोशिश? अब्बाजान, नूरी को लेने कब जाएंगे? 6 बजे बेटा। बेटा, आपने नूरी से पढ़ने को बाहर जाने के लिए कह तो दिया है, पैसे का बंदोबस्त हुआ है? वो अभी कहाँ जा रही है अब्बाजान, अभी तो 5-6 साल लगेंगे। 5-6 साल में हालात बेहतर तो नहीं हो? कुछ न कुछ हो ही जाएगा, और कुछ नहीं तो हम बैंक से लोन ले लेंगे। अगर हम अपने फजूल से बिजनेस में पैसा बर्बाद ना करते तो आज ये घर गिरवी होता और ना हमारा होटल। मैं भी ना अकबर साहब की बातों में आ गई। जाऊंगी मैं नादरा से मशवरा करने। उससे मशवरा करोगी तो बात सारे मोहल्ले में फैल जाएगी। बैंक से कर्जा लेना है तो बैंक वालों से ही बात करते हैं, और फिर जो काम बाद में करना है उसकी तैयारी पहले कर ली जाए तो क्या हर्ज। बेटा, बिजनेस में चाहे वो फजूल सा था, नुकसान हो गया तो हो गया। हर वक्त उसका तस्करा कुछ अच्छा नहीं लगता। बेटा, तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। तुम तो पक्के पक्के फेल हो रहे हो। बेटा तू अपनी फिक्र कर, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। एक तो तू गरीब, ऊपर से बदतमीज। बकवास तुम दोनों बंद करो यार, ये छुट्टियां कितनी बोरिंग होती हैं। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ चलते हैं कहीं। कहाँ जाएंगे? हर जगह तो 10-10 दफ़ा देखी हुई है।
मैं सोच रहा था कि एक दिन सबको यहीं बुला देता हूँ। क्यों यार? अबे हैंग आउट करेंगे यार, यहाँ पे मज़ा आएगा। तुझे नूरी से मिलना है? नहीं, क्यों? तो ठीक है, फिर उसको नहीं बुलाते भाई। देख, उसको बुलाना तो पड़ेगा यार, मुझे उससे पूछना है कि वो अगले टर्म में कौन से सब्जेक्ट्स ले रही है। बहुत इम्पोर्टेंट और अहम सवाल है, इस पर तो कम से कम 1 घंटे का डिस्कशन होना चाहिए। मेरी बात सुनो, नूरी से मिलने के लिए मुझे किसी एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो जाओ मिल लो, एड्रेस दूँ क्या? मेरे पास है, मैं खुद मिल लूँगा जाके। हाँ, जब भी सबको बुला रहा है। अबे तुम लोग तो नूरी का सब्जेक्ट लेके मेरे पीछे ही पड़ गए, मैंने कब कहा उससे मिलने के लिए? तो ठीक है भाई, फिर नहीं बुलाते उसको। देखो बच्चों, उसको बुलाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे साथ स्कूल में पढ़ती है, ठीक है? देखा भाइयों, मैंने क्या कहा था, ये सब नूरी के लिए कर रहा है। तू तो निकाल यहाँ से, तू तो। कितनी किताबें पढ़ ली? बस ये आखिरी किताब है, उसके बाद लाइब्रेरी जाना है। कुछ और भी कर लिया करो कभी कभी। मुझे बहुत पढ़ना है ताहिर अंकल, और कुछ टाइम ही नहीं मिलता करने को। आपको पता है, हरीन बेचारी अब आगे नहीं पढ़ पाएगी, उसकी शादी करवा रहे हैं उसके घर वाले। इतने दुख की बात है ना। क्यों, दुख की क्या बात? उसकी तो जिंदगी ज़ाया हो गई। कितना कुछ करना चाह रही थी वो, अब तो बस घर पे ही बैठी रहेगी। अरे तो इसमें क्या बुराई है? हरीम की मदर को देख लो, शादी के बाद भी उन्होंने कितनी अच्छी तरबियत की हरीम की। तुम्हें भी पढ़ा, बहुत काम करती हैं वो। मतलब लड़कियों की जल्दी शादी करने में कोई हर्ज नहीं है? अरे शादी कोई हादसा तो नहीं होती कि शादी के बाद औरत मफलूज होकर रह जाए। अगर एक अच्छे साथी के साथ अच्छी जिंदगी गुजारी जाती है, क्या बुराई है इसमें? और फिर देखो, शादी जिंदगी का अल्टीमेट गोल नहीं होती। किसी की जल्दी हो जाती है शादी, किसी की देर से होती है, किसी की होती ही नहीं, और किसी की नहीं होती फिर भी इतनी प्यारी सी बेटी मिल जाती है उसे। अगर आप लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता? कुछ भी नहीं होता। तुम जैसी प्यारी बच्चियों की जिंदगी में अच्छे लोग आते जाते हैं। आप भी यही चाहते हैं ना कि मैं बहुत पढ़ूं? मैं चाहता हूं कि तुम जो कुछ भी करो दिल से करो, खुशी खुशी करो, चाहे वो शादी क्यों ना हो। लेकिन मैं फिलहाल चाहता हूं कि तुम नौफिल की पार्टी में जरूर जाओ। अंकल नहीं, मुझे भी बहुत पढ़ना, मुझे पूरी किताब खत्म करनी है, प्लीज। देखो, किताबें अच्छी दोस्त जरूर होती हैं, मगर इंसानों से अच्छी नहीं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपसे बातें करती हूँ, उसके बाद किताबें। चलो मुझसे बातें करो, मैं किताबें पढ़ता हूँ, तुम सिर्फ बातें करो मुझसे। हाँ बातें करो। यस। एक शर्त पे पार्टी पे जाऊंगी, आप भी साथ में चलो। मैं क्या करूँगा? जो मैं करूंगी वहां पर आप भी वही करो।
कुछ और चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। आंटी, आपने बुलवाया था? ये पहनो। गरारा? मैं व्हाइट वाले कपड़े पहन लूं? वो तो तुम पहले भी पहन चुकी हो। तो क्या हो गया, कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई, आजकल की लड़कियां जो है उन्हें हर पार्टी पे एक नया लिबास चाहिए होता है, और ना मिले तो दूसरों का भी मजाक उड़ाती हैं। बेवकूफ़। तो उड़ाने दे मजाक, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे तो पड़ता है। लोग कहेंगे कि मैं तुम्हें कपड़े ही नहीं दिलाती हूँ। मिस चौहान, पर मैं गरारा कैसे पहन के जाऊंगी? क्यों? लड़कियां तो पहनती हैं, मैंने खुद देखा है। ठीक है, लेकिन वो भी नौफिल की पार्टी में। अच्छा भाई, जो दिल चाहे करो। अच्छा ठीक है, पहन लूंगी। आप कहीं जा रही है? तुम्हारे ले पाला कब्बा को ना तुम्हारी कुछ ज्यादा ही फिक्र रहने लगी है। और आपको भी। हम जानते हैं हमने आपको यहाँ बुला के बहुत गलत काम किए, मगर हम क्या करते? जब से हमने आपको देखा है हमारा दिल हमारे बस में ही नहीं। हम रोज आपको छुप छुप के देखते हैं, और एक दिन हम पकड़े गए और आपकी ड्यूटी तब्दील हो गई। आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आप बहुत हैंडसम हैं। आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी मुस्कुराहट। आप भी बहुत हसीन हैं। आपसे कम है। आई थिंक हमें अब चलना होगा। क्यों?
हमें कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। हाँ ये तो है, लेकिन अब कब मिलोगी तुम? आप ही बताएं। तुम बाहर जाती हो हवेली से? हाँ, हर संडे को हम चर्च जाते हैं। हमें यकीन है कि इस संडे को हम चर्च ना गए खुदावन करीम हमें माफ कर दे। तो संडे को मिले? ठीक है, इतवार को मिलते हैं। अब जाइए आप। खुदा हाफिज़। बाबा जान क्या कर रहे हैं देख के? 5 साल आगे की फिक्र आपको अभी से। इतने आगे की अगर आप कारोबार में सोच लेते तो शायद इतना नुकसान ना होता। और मैं भी तो ना बस सारे पैसे बिजनेस में लगा दिए। देख के चलाएं बाबा जान, क्या क्या कर रहे हैं आप? आपको बस जल्दी पड़ी रहती है आपको भी। अभी उसका ओ लेवल्स का रिजल्ट भी नहीं आया है और आपको उसकी पीएचडी की फिक्र पड़ गई है। आप भी बस हद करते हैं। अपॉइंटमेंट किस वक्त है? 5:30 बजे। एक तो होटल भी गिरवी, घर भी गिरवी, ऊपर से बैंक ने लोन देने से भी मना कर दिया है। सोचना यह है कि अगर नूरी को बाहर यूनिवर्सिटी भेजना है तो कैसे? जरूरी तो नहीं है कि पीएचडी के लिए बाहर ही जाया जाए। यहाँ हमारे मुल्क में भी एक से एक आला से आला यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं। आज तो आंटी मुझे सबके सामने शर्मिंदा करवाएंगी। अब कोई फेयरवेल पार्टी में शरारे गरारे और चूड़ियाँ पहन के जाता है। पर तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन आंटी ने इतने प्यार से दिया कि मैं मना ही नहीं कर सकी। वो दोनों तुम्हें चाहते भी तो बहुत हैं। जानती हूँ, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वो दोनों मुझे मिले। अच्छा तुम जाके देखो हरीम तो नहीं आई, और हरीम आए तो मुझे बता।
नूरी, क्या हुआ? तुम्हारे अंकल आंटी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। कितने दिन हो गए उसे बंद हुए? हमें तो यूं लगता है जैसे सालों गुजर गए उन्हें देखे हुए। हम बहुत शर्मिंदा हैं ना। हमारे पूरे मैके या ससुराल में हमने ऐसा जुल्म नहीं देखा। सालार के बाप तो बहुत सुलझे हुए नर्म मिजाज के आदमी थे। सालार पे किस लक्कड़ दादा छक्कड़ दादा का असर हुआ है हमें नहीं पता। आप कुछ कीजिए ना प्लीज। आपकी बात नहीं टालेंगे, वो आप उनकी माँ है। तो तुम्हें क्या लगता है हम अब तक चुप बैठे हुए? हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे बेटे ने हमारी बहू को कमरे में बंद किया हुआ है? कमाल करती हो। हम चलने फिरने के काबिल होते तो कब का उसे छुड़ा चुके। एक हमारी माजूरी, ऊपर से इस बीमारी, इसने तो हमें बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा। इतना बेबस तो हमने कभी अपने आप को महसूस नहीं किया। 10 फोन कर चुके हैं हम। मजाल है कि उसकी नाहा में बदले। समझ नहीं आती क्या चाहता है। दे दीजिए आप उनको, दे दीजिए आप उनको वो जो कुछ चाहते, लेकिन प्लीज हमारी रानियों को छुड़वा दे। अच्छा अच्छा, तुम रोना बंद करो, हम कुछ करते हैं। ये तो फिर रो रही है। नूरी बेटा, आखिर कब तक रोती रहोगी तुम? सारी जिंदगी। ऐसा नहीं कहते। मैं क्या करूं आंटी, मैं एक बार फिर यतीम हो गई। पहले माँ बाप छोड़ के चले गए, फिर चाचा ने प्यार दिया तो वो छोड़ के चले गए, और अब ऐसे तो कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता। खुदा ने मुझे ही बदकिस्मत क्यों बनाया है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। को बेटा, तुम तो इतनी समझदार हो। ऊपर वाला तो अपने बंदे से आजमाइश लेता है ना। मैं समझदार नहीं हूँ। समझदार होती तो यकीनन समझ आती कि वो लोग मुझे क्यों छोड़ के चले गए। मैं अकेली क्यों हो गई? कुछ जाता है तो आता भी है। हरीम के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना, तो तुम्हारे लिए भी देख लेंगे। और हाँ, याद आया, वो हमारी बर्तन धोने वाली है ना रानी, वो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है। आप रानी के बेटे से नूरी की शादी करवाएंगी? तो क्या हुआ, मैं ड्राइवर से बात करती हूँ। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे भी पढ़ना है। अरे जितना ज़्यादा पढ़ोगी ना उतना ही रिश्ते मिलने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। अभी तो शुक्र करो कोई मैट्रिक पास मिल जाए तो बड़ी बात है। नानी प्लीज आप इसका पीछा छोड़ दें। इसके काफी प्लान्स हैं आगे के। ये अमेरिका जाना चाहती है पढ़ने। आप में जाए पैसे हैं इसके पास? अरे बार बार तो झगड़े हुए थे वो लोग कर्जे में। 2 दिन में घर नीलाम हो जाएगा तो चली जाएंगी ये पढ़ने। बारह बजे हॉस्पिटल ले जाइएगा स्कैनिंग के लिए। जी। और हाँ, रिपोर्ट्स मुझे भिजवा दीजिएगा। लास्ट टाइम नहीं भिजवाई थी आप लोगों। जी सर। किसका फोन है? जी सालार साहब का। हेलो जी मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। रानिया को छुड़ाने के लिए क्या कीमत अदा करनी होगी मुझे? मैं ग्रीक नहीं बोल रही सालार। साफ साफ बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मम्मी मैं उसका शौहर हूँ। शौहर? हाँ, इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा जायज़ होता तो तुम ही होते ना।
मेरे साथ ही ज्यादा शोहर करने की जरूरत नहीं। मैं इन बातों से इंप्रेस नहीं होती। मेरे साथ तो तुम सिर्फ काम की बात करो। तलाक चाहते हो ना तुम, इसीलिए उसको मजबूर कर रहे हो ना। क्या कहूं मैं आपसे? कुछ मत कहो, मैं सब समझ गई। इतना समझाया तुम्हें, लेकिन तुम्हारे जहन पे मोहर लग गई। इतनी प्यारी मोहब्बत करने वाली लड़की मिली तुम्हें, लेकिन तुम कदर जानो तब ना। लेकिन अब तो तुम हद से गुजर गए हो। नासों में पली हुई बच्ची को तुमने कमरे में बंद करके रखा हुआ है। ठीक है, कर लो अपनी मनमानी। तलाक चाहते हो ना तो दे दो उसे तलाक। जी? सुनाई नहीं दे रहा? तुमने तलाक देने के लिए सब किया है ना? तो ठीक है, दे दो तलाक। लेकिन एक दिन और तुमने उसे कमरे में बंद रखा ना, अच्छा नहीं होगा। हाँ, मम्मी तलाक के लिए मान गई। फिर क्या, पेपर्स बनवाऊंगा। सुनो, अब मिस चौहान और उसके वालिद का तो इंतकाल हो गया। उस बच्ची का क्या हुआ? पड़ी होगी कहीं, हमें क्या। बुरी बात है, तुम्हें पता तो होना चाहिए ना। अरे हमें क्यों पता होना चाहिए? वो इसी काबिल थी। जो कुछ उसके साथ हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। कमबख्त, कुत्ती, कमीनी, हरामजादी। पहले तुम पे डोरे डाले और फिर मेरी मासूम सी बच्ची का सारा साल खराब कर दिया। उसी की वजह से फेल हुई है ये। जीरा हराम कर दिया था इसका। लेकिन उसे मिलना तो चाहिए। अरे क्यों मिलना चाहिए? ताकि तुम उसे यहाँ ला सको। क्या वो यहाँ रहेगी? नो वे। बेटा, ये सवाब का सवाब है, और फिर देखो वो तुम्हारे काम कर दिया करेगी। फिर वो मेरे साथ कॉलेज जाएगी। क्यों? वो तुम्हारे साथ कॉलेज क्यों जाएगी? खुदा ना खास्ता। ठीक से दबाओ। Are you sure? 100%। I mean, नानी ने मुझे खुद बताया है और मम्मी ने कंफर्म किया था। And trust me, you don't know my नानी। वो अपनी जिद के पीछे किसी नौकरानी के बेटे से भी उसकी शादी करा देंगे। But that's horrible यार। अगर तुम कहो तो मैं अपनी मम्मी से बात करूं? I don't trust these elders, क्योंकि इनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन शादी पे जाके खत्म होता है। शादी कैसे करेंगे? She's just 16। My नानी got married when she was 16 और वो बिल्कुल इस बात को नहीं समझेंगी। और तुम्हारी मम्मी के तुम्हारे घर रहते हुए वो तुम्हारे घर में तो नहीं रह सकती। लेकिन हरीम, वो तुम्हारी यहाँ तो रह सकती है ना? यार वो मेरी तरफ ही रह रही है, बट आई डोंट नो नानी कब तक उसको रहने देती हैं। This is awful. It is indeed, but अब क्या कर सकते हैं? I mean, this is life. चलो, अब नूरी वेट कर रही होगी। I think I should be getting back home. अलसिया। चल श्रेया, bye bye.
उससे कह देना कि हमारे सब्र का उतना इम्तिहान ले जितना वो खुद बर्दाश्त कर सकता है। और हाँ, हम सिर्फ नाम की शहजादी नहीं है, अपने हक के लिए अच्छी तरह लड़ना जानते हैं। जरूरत पड़ी तो जान लेना भी जानते हैं और जान देना भी। जिस दिन हमारी रिहाई हो गई ना सालार, उस दिन से तुम्हारी सजा शुरू हो जाएगी।